मोगरा एक सुगंधित पौधा रहता है जिसके फ्लावर सफेद कलर के रहते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। 2 वीक पहले मैंने आपके साथ में बट मोगरा की रिपोर्टिंग शेयर करी थी। आज मैं आपके साथ में उसका अपडेट शेयर करूंगी और उसमें कुछ जरूरी काम करूंगी। वो जरूरी काम करने के बाद में आपका जो मोगरे का प्लांट रहेगा वो बहुत अच्छी तरीके से तेजी से ग्रोथ करेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरे में कई सारी वैरायटी आती हैं जिनमें से 3 वैरायटी अब मेरे पास में ऐड हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली वैरायटी है जो आप देख रहे हैं ये है मदन मोगरा। सेकंड जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं ये है स्टार मोगरा। थर्ड ये प्लांट है जिसकी मैंने आपके साथ में 2 वीक पहले रिपोर्टिंग शेयर करी थी, ये है बट मोगरा। बट मोगरा की खासियत रहती है कि इसकी जो ब्रांच रहती है ये लेगी लेगी सी रहती है और बेल की तरह बढ़ती हैं, लेकिन इसके फ्लावर की साइज काफी बड़े रहते हैं। जो बर्ड्स रहती हैं, कलियां रहती हैं, वो भी काफी बिग साइज की रहती हैं और जो फ्लावर में पेटल आते हैं वो काफी ज्यादा पेटल रहते हैं, काफी घना फ्लावर रहता है। अभी आप मेरे मोगरे के पौधे की कंडीशन देख सकते हैं, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। प्लांट एकदम ग्रीन है, कोई भी लीफ जो है इसकी ड्रॉप नहीं हुई है। जैसे पत्तियां रिपोर्टिंग के बाद में ड्रॉप हो जाती हैं, पीली होकर झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम इस प्लांट में नहीं आई है। जब मैंने आपके साथ में इसका वीडियो शेयर किया था उसके बाद में मैंने इस पौधे में कोई भी वर्क नहीं किया है, एज इट इज ऐसा ही पौधा रखा हुआ था। अभी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन काफी अच्छी है और पौधा भी हेल्दी तरीके से धीमे धीमे से बढ़ रहा है। प्लांट काफी ज्यादा स्लो ग्रोथ कर रहा है। स्लो ग्रोथ करने का सबसे पहला रीजन है हीट। गर्मी काफी ज्यादा होने की वजह से न्यू ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से आ नहीं पा रही है। तो इस बात से आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने अपने पौधे की अभी हार्ड प्रूनिंग करी है या लाइट प्रूनिंग करी है, तो जो लाइट प्रूनिंग करी होगी वो पौधे तो अच्छे से सरवाइव हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ब्रांच को काफी ज्यादा कट कर दिया है तो वो पौधे आपके सरवाइव होने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। मैंने अपने बट मोगरे के पौधे की कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करी थी। 2 वीक पहले मैंने थोड़ी सी ही इसकी ट्रिमिंग करी थी और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम छोटी छोटी सी इसमें ग्रोथ आ रही है। अब इसका जो रीजन है वो ये है क्योंकि पौधा नीचे रूट बनाएगा तब कहीं जाके ऊपर न्यू ग्रोथ होगी। जब हमने इस पौधे की रिपोर्टिंग करी थी तब इसमें हमने 2 तरीके के फर्टिलाइजर दिए थे। एक हमने रूट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दिया था और दूसरा फर्टिलाइजर हमने इसकी प्लांट ग्रोथ के लिए मतलब न्यू ग्रोथ के लिए दिया था। जिन लोगों ने अभी तक मोगरे के पौधे अपने गार्डन में ऐड नहीं किए हैं, अभी भी आप मोगरे का पौधा लगा सकते हैं अपने गार्डन में। इस टाइम में नर्सरी में जाएंगे तो आपको मोगरे में कई सारी वेरायटी देखने को मिलेंगी। अभी लेटेस्ट मैंने एक वेरायटी देखी है जिसमें पत्तियां बहुत कम रहती हैं और कलियां बहुत ज्यादा रहती हैं। तो ऐसे तो हर प्लांट में बहुत सारी वेरायटी आती है, आप जितनी वेरायटी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आप प्लांट ला रहे हैं तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रूट बॉल को आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज ऐसे ही लगा दें। रेनी सीजन में आप इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब करके पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं फिर से। मेरे तीनों मोगरे के पौधे सेम पॉट में ही लगे हुए हैं। नर्सरी पॉट है, प्लास्टिक के पॉट है और साथ ही साथ 8 इंच के पॉट हैं। मेरे गमले की मिट्टी में आप देख रहे हैं काफी ज्यादा मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने शाम को ही इसमें 6:30 बजे वाटरिंग करी थी। तब से इसमें धूप नहीं लगी है। जैसे जैसे धूप लगेगी ये मिट्टी धीमे धीमे ड्राई होने लगेगी। शाम तक फिर से मिट्टी पूरी ही ड्राई हो जाएगी। तो यदि आप भी मेरी तरह सॉइल मिक्स बनाते हैं तो आपको डेली डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी। अब जब से इस प्लांट को लगाया है ना ही मैंने इसकी वीड्स हटाई है ना ही मैंने इसमें कोई गुड़ाई करी है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जितनी भी घास फूस वगैरह निकल रही है इसको हम हटा लेंगे। उसके बाद में हम इस गमले की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिट्टी गीली है, गुड़ाई कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा गीली नहीं है, बहुत ज्यादा चिपचिपी नहीं है। जब बहुत ज्यादा गीलापन रहे तब आपको गुड़ाई करके छोड़ देना है। मतलब अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इस टाइम पर आप गुड़ाई करके छोड़ देंगे और शाम के टाइम में आप इसमें फर्टिलाइजर वगैरह या जो भी वर्क करना है कर सकते हैं। गमले को मैंने क्लीन कर लिया है, मिट्टी एकदम क्लीन हो गई है। अब हमको खुरपी की मदद से इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करना है। बहुत ज्यादा डीप डिगिंग नहीं करनी है क्योंकि ये नया प्लांट है, नई रिपोर्टिंग करी है, इसलिए हमको इसकी बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। बस थोड़ी थोड़ी ही ऊपर ऊपर के साइड में मिट्टी को ढीला करना है क्योंकि ये प्लांट अभी रूट ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है। जैसे जैसे इसकी रूट बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि रूट जब इसमें अच्छे से बन जाएगी तो पौधा आपका ऊपर के साइड में बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। मोगरे का प्लांट गर्मी में बहुत फास्ट ग्रोथ करता है और यदि ग्रोथ नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि इसकी रूट थोड़ी सी कमजोर है। तो यही आपको करना है, थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करना है। और अगर गीली मिट्टी है, बहुत ज्यादा चिपचिपी है, आप खुरपी की मदद से इसमें गुड़ाई कर रहे हैं
और मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी है, इस तरीके से नहीं गिर रही है तो समझ लीजिए कि आपको गुड़ाई करके 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अब मेरे प्लांट को आप ऊपर से देखेंगे तो इसमें बहुत छोटी छोटी सी ग्रोथ आ रही है। इससे पता चल रहा है कि नीचे रूट ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। धीमे धीमे जब रूट ग्रोथ बहुत अच्छे से पकड़ लेगी तो ये जो न्यू ग्रोथ है ये बहुत फास्ट ग्रोथ करने लगेगी। पौधे को जो हमको पोषक तत्व देने रहते हैं पौधे की अकॉर्डिंग देना पड़ते हैं, मतलब पौधे को जिस प्रकार की जरूरत रहती है बस उतना ही पोषक तत्व हमको पौधे में देना चाहिए। जैसे कि पौधे में ग्रोथ चाहिए रहती है, जब हमको पौधे को तेजी से बढ़ाना रहता है तो हम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देते हैं। अब मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ नाइट्रोजन में आप कई तरीके से नाइट्रोजन दे सकते हैं। और जब पौधे में अच्छी ग्रोथ होती रहती है, कलियां नहीं आती हैं, फूल नहीं खिलते हैं, तब इसमें हम पोटेशियम फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देते हैं। पोटेशियम और फास्फोरस भी आप अपने किचन से उपलब्ध करा सकते हैं पौधों को फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत आसानी से आप अपने गार्डन में पौधों को पोटेशियम और फास्फोरस दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप पौधा लगाते हैं तो पौधे को सबसे पहले आप रूट ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करिए फर्टिलाइजर। रूट ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधा ऊपर के साइड में बहुत अच्छे से बढ़वार करेगा। अब अगर आप घरेलू तरीके से रूट ग्रोथ के लिए कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप एलोवेरा की लीफ का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। हफ्ते में 1 बार डालना पड़ेगा, महीने में 3 से 4 बार डालना पड़ेगा। 4 बार भी डाल देंगे तो पौधे में कोई भी डैमेज नहीं होगा, पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार करेगा। और दूसरी बात, अगर आप इसकी लीफ का जेल बनाकर फर्टिलाइजर बनाते हैं तो जो मॉइस्चर मेंटेन की समस्या रहती है वो भी आसानी से पूर्ति हो जाएगी। मतलब कि अगर धूप बहुत ज्यादा हो रही है तो ये आपकी मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा, बहुत जल्दी से मिट्टी ड्राई नहीं होगी या डेली ड्राई नहीं होगी। एक दिन ड्राई रहेगी, दूसरे दिन आप ये डाल देंगे, हफ्ते में 1 बार डाल देंगे तो आपकी मिट्टी में काफी अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, रूट ग्रोथ भी अच्छी होगी, पत्तियां भी काफी अच्छी क्लीन दिखाई देंगी। या फिर आप मार्केट से खरीदा हुआ फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो मेरी तरह आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। ये कौन सा फर्टिलाइजर है? ये है रूट प्रोमोटर, जिसको ह्यूमिक एसिड कहा जाता है। ह्यूमिक एसिड आपको 2 तरीके से मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आपको 2 तरीके से ह्यूमिक एसिड मिलेगा, एक थोड़े से बड़े ग्रेन्यूल्स से बड़े दाने में मिलेगा और दूसरा जो है थोड़े से छोटे छोटे बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स में। और लिक्विड फॉर्म में आपको बॉटल में ये फर्टिलाइजर मिलेगा। अब जो मैं ये फर्टिलाइजर दिखा रही हूँ ये आपको कुछ ज्यादा ही बारीक दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। जब मार्केट से आप ह्यूमिक एसिड मंगाएंगे तो वो आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, ग्रेन्यूल्स वाला, इस तरीके से रहेगा। मेरा ये ही फर्टिलाइजर था, मैंने उसको जो है पाउडर फॉर्म कर लिया है। पाउडर फॉर्म करने पर क्या होता है कि आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर इसको आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लें और पाउडर फॉर्म कर लें तो आप इसको पाउडर बनाकर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से मैं लिक्विड फॉर्म में देती हूँ, समर्स में मैं अधिकतर फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में ही पौधे को प्रोवाइड कराती हूँ क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये ग्रेन्यूल्स घुलने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो जब हम लिक्विड बनाकर पानी के साथ में दे देते हैं तो बहुत जल्दी से जड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून ह्यूमिक एसिड को इस तरीके से ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। अब ये 2 टेबल स्पून हमको एक प्लांट में नहीं प्रोवाइड कराना है। गर्मी के टाइम में जो हमको फर्टिलाइजर की क्वांटिटी रखना है वो थोड़ी सी कम रखना है और सीजन के हिसाब से। जैसे हम सर्दियों में ज्यादा भी दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में हमको ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रहती है, गर्माहट रहती है, जिसके कारण से पौधे थोड़े से शौक में चलते हैं। तो आपको फर्टिलाइजर भी थोड़ा संभल कर देना चाहिए। ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि हमारे पौधे की रूट को प्रमोट करता है। अब यहाँ पर स्पून में आप देख रहे होंगे 1/2 टेबल स्पून आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम 1 टेबल स्पून भरकर पाउडर फॉर्म बनाते हैं कोई चीज तो वो 1/2 टेबल स्पून हो जाती है। तो ये 1/2 टेबल स्पून है। एक पौधे के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रेन्यूल्स दे रहे हैं पौधे में तो आपको 1 टेबल स्पून देना है और पाउडर फॉर्म करके दे रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून आपको देना है। अब मैं इसका लिक्विड बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, इसमें मॉइस्चर ऐड है तो हमको बस पानी उतना ही लेना है जितना कि जड़ों में समा जाए, नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए, उतना पानी हमको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है, उसमें हम अपने प्लांट के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, 1/2 जार तक ही डाल रही हूँ। और उसके बाद में हमारा जो ये पाउडर वाला फर्टिलाइजर है इसको हमको इसमें डाल देना है। 5 से 7 मिनट वेट करना है, उसके बाद में ये बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से स्पून से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करना बहुत जरूरी है। गर्मियों में फर्टिलाइजर बहुत जल्दी से जड़ों में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसके लिए हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसका ऑक्सीजन लेवल इसका अच्छे से बन जाए। अब जो हमारा प्लांट है, प्लांट की जड़ में हमको ये फर्टिलाइजर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे देना है। बस फर्टिलाइजर उतना ही देना है जितना नमी बन जाए, इससे ज्यादा हमको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर बनाकर दिखाया है, इस फर्टिलाइजर को आपको देना कितनी बार है, तो आपको महीने में 2 बार ही देना है। एक बार रिपोर्टिंग करते टाइम देना है, और एक बार अगर आप देखें कि अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, नीचे से डेवलप नहीं हो रही है रूट, तो एक बार और दे देना है। और यदि ऊपर के साइड में न्यू ग्रोथ अच्छी दिखाई देने लगे, जैसे कि ये वाला मोगरे का पौधा है, यहाँ से फ्लावर ब्लूम हुआ, उसके बाद में देख रहे हैं न्यू ग्रोथ, इसमें न्यू ब्रांच आ चुकी है, तो ऐसी ग्रोथ होने लगे तब आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। इसलिए मैंने बोला कि आपको अपने पौधे के अकॉर्डिंग पौधे को देखिए कि पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, वही फर्टिलाइजर आपको पौधे में डालना है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सुबह के टाइम में फर्टिलाइजर दें या शाम के टाइम में दें, तो सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो इवनिंग टाइम में है। लेकिन इवनिंग टाइम में मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, या तो मैं पौधों को वाटरिंग ही करा सकती हूँ या फिर मैं फर्टिलाइजर ही डाल सकती हूँ। तो मैं सुबह के टाइम में 7 बजे तक ही फर्टिलाइजर वाला काम फिनिश कर देती हूँ। अब हमने इस पौधे को फर्टिलाइजर दिया है, तो अब इस पौधे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां 2 से 3 घंटे इसमें ज्यादा धूप ना लग पाए, लेकिन एकदम शेड वाली जगह पर नहीं रखना है। मोगरा का जो पौधा रहता है, ये सन लविंग प्लांट रहता है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहता है, और इसको सूर्य की रोशनी बहुत पसंद रहती है। तो बस आपको फर्टिलाइजर डालने के बाद में 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के लिए ऐसी जगह रखना है जो गमले की मिट्टी में बहुत ज्यादा धूप ना लगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, वरना जो छोटी छोटी सी नीचे से रूट ग्रोथ हो रही है, वो रूट ग्रोथ सारी ही खराब हो जाएगी, गल जाएगी। अब मैं नेक्स्ट अपडेट आपके साथ में तब शेयर करूंगी जब इस पौधे में कलियां वगैरह बनने लगेंगी। तो यदि आपने भी मोगरे का पौधा लगाया है, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, मतलब समझ लीजिए कि उसकी रूट ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर दिया है, ऐसे आप भी दे सकते हैं, अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं, और गर्मियों के टाइम में अपने गार्डन को मोगरे के फूलों से महका सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।